लिथियम एंड फ्लोरीन रिएक्ट टू फॉर्म लिथियम फ्लोराइड। अब जो ये बना है तो मुझे पता है ये आयनिक बॉन्ड बनना होगा, एक मेटल एक नॉन मेटल है। स्टूडेंट राइट्स 3 स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन। लिथियम एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन व्हेन दे रिएक्ट। यस, दैट्स अ राइट स्टेटमेंट, क्योंकि लिथियम ग्रुप 1 में वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। Each fluorine ion has one more electron than fluoride. Yes, वही एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेता है, ये भी सही। लिथियम फ्लोराइड इज अ मिक्सचर ऑफ एलिमेंट। नो, इट्स अ कंपाउंड। जब दो एलिमेंट्स मिलते हैं तो मिक्सचर नहीं बनता, क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। सो 1 and 2 आर द राइट स्टेटमेंट। ग्रुप 1 मेटल कंबाइंस विद ग्रुप 7 एलिमेंट्स एंड फॉर्म एन आयनिक बॉन्ड। 1 और 7 के बीच क्या बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है। ओके, विच रो शोज हाउ द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स चेंज। ग्रुप 1 का कैसे चेंज होगा, राइट? आप कहते हैं जी ग्रुप 1 एलिमेंट में बिफोर बॉन्डिंग जाहिर है 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा जो कि ए और सी में। आफ्टर वो लूज हो गया तो वो बन जाएगा या तो 2 8, राइट? और लूज करना है ना ग्रुप 1 ने, गेन तो नहीं करना, सो ये नहीं हो सकता, राइट? सो इट लुक्स लाइक दिस। इसी तरह ग्रुप 7 के वैलेंस में कितने होते हैं? 7 होते हैं शुरू में, फिर उसने एक गेन करना होता है तो कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। सो इट लुक्स लाइक दिस। So overall it's C. Okay, क्योंकि ग्रुप 7 गेन करता है, लॉस। Okay, next. The electronic structure of two atoms P and Q are shown. P and Q combine together to form a compound. What type of bonding in compound and what is the formula of the compound? Right? P and Q मिलके compound बनाते हैं. What type of bonding in this compound and what is the formula of this compound? जी बताएं बच्चों। P and Q जी, टाइप ऑफ बॉन्ड आयनिक होगा, वो कैसे पता चला? सर क्योंकि एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, पी के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये नॉन मेटल है। और जो क्यू है उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इट्स मेटल। ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। गुड। और मेटल नॉन मेटल में पता है आयनिक बॉन्ड होता है। और फिर इसने क्योंकि एक ही लूज करना है, उसने एक ही गेन करना है, तो पी क्यू बनेगा। ओके, सो इट्स ऑप्शन ए। नेक्स्ट, टू एलिमेंट्स पी एंड क्यू इन द सेम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल है। पी एंड क्यू रिएक्ट करते हैं, राइट? और ये बन जाता है विच स्टेटमेंट इज पी एंड क्यू रिएक्ट टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड, पार्ट ऑफ द लैटिस ऑफ दिस कंपाउंड इज शोन। सो क्या होगा इसका स्ट्रक्चर? सो इट शुड बी व्हाट? P is to the left of Q in the periodic table. That's the right answer. ये कैसे पता चलेगा लेफ्ट ऑफ द दिस? क्योंकि एक मेटल होनी चाहिए, और मेटल्स कहाँ हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे हैं। नॉन मेटल्स कहाँ हैं? राइट हैंड साइड पे हैं। ओके, एन आयन ऑफ P has more electron than no P has lost electron, तो उसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो नहीं हो सकते ना, कम होते हैं। एलिमेंट P is नॉन मेटल, नो, लेफ्ट साइड पे मेटल होते हैं, इसलिए ये भी नहीं है। और फार्मूला ऑफ कंपाउंड P4Q नहीं, दिस इज PQ बनेगा इसका फार्मूला। ओके, नेक्स्ट। shows the molecule of nitrogen. नाइट्रोजन, ये तो बहुत आसान था। आई होप एवरीवन डिड दैट। क्या आंसर था इसका बच्चों? बी। इसको क्या मैं डिस्कस करना है? वाटर, ये भी डॉट एंड क्रॉस थी, ये भी क्या आंसर है बच्चों? सॉरी, सी है जी, राइट। और नेक्स्ट, किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं, वरना डॉट एंड क्रॉस ये सारी मैंने कराई हुई है, इसलिए मैं नहीं करा रहा। हाँ, ये करा देता हूँ, ये थोड़ी ट्रिकी है। क्वेश्चन 7 आ जाए। मैंथनॉल, ये उसने दिया हुआ है CH3। अब देखो ना, इसका फार्मूला यहाँ लिखा हुआ था, ये C है। 1 2 3 4, 3 हाइड्रोजन से अगर मैं इसको बॉन्ड बनाता हूं तो ये बनेगा यूं CH3। और चौथा, इसने लेट से ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लिया। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन में इस तरह दिखा देता हूं, यूं, राइट? 1 2 3 4 5 और ये 6, ये। तो आपने देखा ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड किधर बनाया? H के साथ। एक बॉन्ड इधर बनाया CO के साथ, और एक ये और ये। गॉट इट? तो ये कौन सा ऑप्शन बना? लुक एट द ऑप्शन। व्हाट इज द ऑप्शन?
सॉरी, ए ए नहीं है, सॉरी, ए है सर। यस ए। 8 में which row describe formation of single covalent bond in methane? Which row describe formation of single covalent bond in methane? A है जी, share the pair of electron, both atoms gain a noble gas electronic configuration. किसी को देखें, अब थोड़ा मैं क्विक जाता हूँ, किसी को सवाल होगा वो मुझे हैंड रेस करके पूछ ले कि इसको एक्सप्लेन कर दें, वरना मैं आंसर बताता जाता हूँ, आगे चलते जाते हैं। ओके, सर ये क्वेश्चन 6 एक्सप्लेन करें। 6, ओह सर ये क्वेश्चन 8। ओके 8 में वो कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इन मीथेन। मीथेन हमने किया है डॉट एंड क्रॉस, इसका ये होता है मीथेन। ओके, सो अगर आप मीथेन को देखें तो कार्बन के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है लाइक दिस, ये तो ये बन गया मीथेन, दिस इज द मीथेन। ओके, ये मीथेन बन गया। अब वो कह रहा है, अब ऑप्शन देखें, क्या एटम्स शेयर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? यस। इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड? नो। ट्रांसफर्ड नो। ए और बी रह गया। बोथ एटम्स हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर शेल? नहीं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं। और कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे देखो, 8। ओके, हाइड्रोजन के 2 हो जाएंगे, तो सेम नंबर तो ना हुआ, लेकिन दोनों ने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अडॉप्ट कर लिया। ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जब एटम्स बॉन्ड बनाते हैं तो वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन अडॉप्ट करते हैं? नोबल गैस। तो दोनों ने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अडॉप्ट कर ली है, राइट? सो दैट्स द सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर। अब क्लियर हो गया बात कि व्हेन एटम्स मेक बॉन्ड, दिस इज अंडरस्टूड कि दे ऑलवेज अडॉप्ट द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ऑलराइट, यस सर। ओके नेक्स्ट। 9, 9 का किसी ने किया? 9 का बी है जी, carbon 6, carbon 14, carbon 6, 12 isotopes of carbon are more reactive than C14 because the atoms have a different number of neutrons. और 9 का जी, इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो बताएं। Sir, can you explain this? जी, अब वो कह रहे हैं कि which statement about these isotopes is correct। अब ये 2 isotopes हैं कार्बन के, ठीक है, एक C12 है, एक वो है। C6 is more reactive than C14. The reactions of C12 are similar to the C14 because they have the same number of outer, sorry B नहीं, ये C है इसका, my apologies, ये C है, right? So C मैं explain करता हूँ क्यों। Reactions of C6 similar to the because they have the same number of protons। अब देखें, आपको बताया है कि जो reactions होते हैं ना, chemical properties जो होती हैं, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं? वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब आइसोटोप्स में सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या डिफरेंट होता है? न्यूट्रॉन्स। तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं? सेम रहती हैं। तो ये वो कह रहा है कि रिएक्शन 612 सिमिलर टू 614, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? ये दोनों आइसोटोप्स हैं। और आइसोटोप्स के रिएक्शंस क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। और क्यों सिमिलर होते हैं रिएक्शंस? बिकॉज सेम नंबर ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? सो इसको करेक्ट कर लें, अगर किसी ने बी किया हुआ है तो सी है जी इसका आंसर। 9, 6, सॉरी, नेक्स्ट 9। Which description of the bonding in hydrazine is not correct? Each nitrogen atom has a non-bonding pair of electron. Yes, जब आप इसको ड्रॉ करते हैं तो हाइड्रोजन हमने ड्रॉ किया हुआ है, दोनों के पास एक एक नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। Each nitrogen atom has a 4 bond pairs of electrons. 4 बॉन्ड पेयर नहीं है, तो देखो कितने हैं, एक लाइन एक बॉन्ड पेयर को रिप्रेजेंट करती है ना, 1 2 एंड 3 बॉन्ड पेयर्स हैं इसके पास, राइट? ये इनकरेक्ट है, ठीक है, हम इनकरेक्ट ही ढूंढ रहे थे। ईच नाइट्रोजन शेयर्स 1 इट्स इलेक्ट्रॉन विद 1 नाइट्रोजन, ये सही है। और ये भी सही है, नाइट्रोजन शेयर्स 2 ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन विद द हाइड्रोजन, ये भी सही है। सो बी इज द ओनली रॉन्ग आंसर। ओके, which molecule contains double covalent bond between two atoms of same element? Two atoms of same element में double covalent bond किसके बीच में है?
राइट। ये तो हमने किया हुआ है। इथीन में आपको याद है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, पिछले टेस्ट में भी था ये, राइट, इथीन, राइट। नेक्स्ट इज डायमंड एंड ग्रेफाइट both pure carbon है, they form both macromolecular. Yes, that's the right answer. दोनों macromolecular structure हैं, दोनों कार्बन है. Graphite and diamond both forms of the element carbon. Yes, दोनों कार्बन एलिमेंट की फॉर्म है दोनों में. ग्रेफाइट में each carbon is covalently bonded with how many? 3, और डायमंड में 4. ठीक है, यही डिफरेंस है इनमें. ग्रेफाइट में वो 3 के साथ बॉन्डेड है, ठीक है, और डायमंड में वो हर कार्बन 4 के साथ बॉन्डेड है. नेक्स्ट, which statement about the silicon dioxide is correct? सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बारे में क्या करेक्ट है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सॉरी, एक्सप्लेन करें वजह क्या है? मैक्रोमोलेक्युलर स्ट्रक्चर है, तो इसमें जब एक सिलिकॉन एटम इज बॉन्डेड विद 4 ऑक्सीजन एटम्स. यस, दैट्स राइट. So each silicon is bonded with 4 oxygen atoms, और ये macromolecular structure है. So B is the answer. 14. Graphite has a giant covalent structure. 14 में क्या सही है जी बच्चों, बताइए. Carbon atoms form 4 covalent bond with the neighboring carbon atoms. In the graphite, no. 3 से बनाता है. Delocalized electrons, yes. Graphite is a useful lubricant, yes. Graphite is good conductor of electricity, yes. 2, 3, 4, 3 are तीनों correct हैं. Cesium is a metal in group 1 of the periodic table. Which description of the bonding in the cesium is correct? Which bonding in cesium is correct, but जी, यस, यही हम बात कर रहे थे कल आखिरी टाइम पे भी जब क्लास में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव आयन एंड द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स ये मेटल में होती है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस ये आयनिक कंपाउंड में होती है. 16. Which row explains the malleability and electrical conductivity of solid metals? कौन सा explain करता है? C बोला है आपने. Malleability because of the row of the positive ions होती है, और delocalized electrons can freely through the structure. ऐसा ही है. Okay, next. 17. Metals and ionic compound have the similarities and differences in their structure and properties. Which row about the metals and ionic compounds is correct? जी, 17 में. Both contains positive ions, और only ionic compounds contains the anions. ऐसा ही है. Metals में anions नहीं होते, electrons होते हैं, और ionic compound में positive negative दोनों होते हैं. 18 बच्चों, X, Y and Z ये सारा कुछ दिया हुआ है. W आप कह रहे हैं D का है, W आप कह रहे हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ग्रेफाइट, पॉलीथीन और सोडियम क्लोराइड, ये सारी चीजें आप कह रहे हैं. W को आपने क्यों कहा है? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है और डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन सॉलिड, ठीक है. और 3500 कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. आपने कहा है जी कि हाई है इसका मेल्टिंग पॉइंट, वेरी हाई है, और कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन सॉलिड, ठीक है. तो ये तो समझ आ जाता है कि एक ही चीज हो सकती है जो कि इतने हाई मेल्टिंग पॉइंट के साथ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, वो ग्रेफाइट होती है. डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये तो वो होगा SMS वाला सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. तो ये तो हो गया पॉलीथीन. मोल्टन में अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो तो वो समझ आ जाती है, वो आयनिक कंपाउंड होगा. तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड. जो बच गया वो जाहिर है सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो गया. ओके, दिस वे वी आइडेंटिफाइड इट. Sulfur is a simple molecule with a formula S8. How does the sulfur conducts electricity? कैसे electricity conduct करता है sulfur? Describe, explain melting point of sulfur. सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट एक्सप्लेन करें. आप कहते हैं जी सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, मेल्टिंग पॉइंट हाई तो नहीं हो सकता ना, मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होगा? लो होगा. इन दो ऑप्शंस में लो आ रहा है. फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सल्फर एटम्स या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, हमेशा आपको सिखाया है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द
मॉलिक्यूल्स होती हैं, राइट? सो इट्स ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट अबाउट पोटेशियम क्लोराइड इज करेक्ट? पोटेशियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, वो कह रहा है आयनिक कंपाउंड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मोल्टन बिकॉज इट्स आयंस कैन मूव। यस, कोई भी आयनिक कंपाउंड होगा वो जब मोल्टन होता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, राइट? सो दैट्स ऑल अबाउट दिस। अब इस यहाँ तक कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए अबाउट द एमसीक्यूज, एनीथिंग? ओके, नेक्स्ट। ओके, सोडियम आयन बनाना था, ये तो सिंपल था, एक और आपने बनाना था और इसमें वही 8 पूरे कर देने थे। और जब सोडियम बॉन्डिंग करता है तो क्या चार्ज आ जाता है? 1 पॉजिटिव। ऑक्साइड आयन में एक और बनाना था जिसमें 1 2 3 4 5 6 और ये 2 नेगेटिव। जी, लेकिन ये 2 पॉजिटिव नहीं होता। सोडियम यस, बनाया ना मैंने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक क्लोज कर दिया ना, 2 8 हो जाता है ना इसकी कॉन्फ़िगरेशन। ओके, और उसकी हो जाती है 2 6। ओके, नेक्स्ट। जी बोले हरीम। सर आप MCQ 19 दोबारा बता सकते हैं? MCQ 19 जी, वो ये है कि जो सल्फर होता है ना एसेट, ये सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। ये क्या है? सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है और इसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। जो भी सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा उसके, और ये कैसे पता चला? जब 2 3 4 5 6 7 8 10 15 20 एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो सिंपल होता है, वो मैक्रो नहीं हो सकता। मैक्रो वो होता है जिसमें अनकाउंटेबल एटम्स हो। तो अब आपका समझ आ गई, जब सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं तो लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि वो वीक होती हैं। तो वो यहीं लिखा हुआ है डी में कि लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा क्योंकि फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर आर वीक। ओके, क्लियर है? यस। ओके, नेक्स्ट आ जाए। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में बच्चों वही डबल बॉन्ड बनाना था, ये तो सिंपल था, ये इस तरह, ये, और दोनों ऑक्सीजन के इधर इलेक्ट्रॉन बनाने थे। ये बनाया हुआ है हमने डॉट एंड क्रॉस में 2 दफा बनाया हुआ। तो डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के 4 4 इलेक्ट्रॉन दिखाने थे फॉर द 2 मार्क्स। Okay, the melting point of sodium oxide and carbon dioxide shown in the table. Sodium oxide का 1200 है और carbon dioxide का -78 है। Terms of bonding, why sodium oxide and melting point high? ये आपको बताया हुआ है कि सोडियम ऑक्साइड में फिर आप क्या लिखोगे कि सोडियम ऑक्साइड में कौन सी बॉन्डिंग है? सोडियम ऑक्साइड, यस। वो इन टर्म्स ऑफ बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर बनाना है तो आपने बताना है आयनिक बॉन्ड है और क्या है? जाइंट आयनिक लैटिस है, और फिर साथ ही शुरू हो जाना है जिसकी वजह से क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है, between ions which need a lot of energy. To overcome. ये है सारा कुछ। सो ये 2 मार्क्स हैं बच्चों, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और एक नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ओवरकम। नेक्स्ट, carbon dioxide has a low melting point. State the low melting point. State a general term for the weak forces that cause carbon dioxide to have a low melting point. तो आप क्या कहते हैं? weak क्या होती हैं? weak intermolecular forces of attractions. Weak intermolecular forces of attractions. Next question. Diamond and graphite are different solid forms, right? दोनों के different solid forms हैं. State the number of covalent bonds each carbon atom that has in diamond. तो कितने कार्बन के बॉन्ड्स होते हैं? 4. 4.
State the term used to describe the structure of diamond. क्या term use करते हैं? Yes, giant covalent or macromolecular structure. Name the oxide that has similar structure to the diamond. Yes, silicon dioxide और diamond का similar structure होता है. Describe the arrangement of atoms in the graphite. Graphite में क्या arrangement होती है? Arranged in layers with each carbon atom bonded to 3 other carbon atoms. Yes, layers arrangement. Each carbon bonded with 3 other carbon. 2 marks काफी हैं, लेकिन अगर आप और भी लिखते जाएं. Explain how graphite conducts electricity. क्यों कंडक्ट करता है? इसके पास क्या होते हैं? मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. यस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, तीनों वर्ड्स यूज कर सकते हैं. राइट, दैट्स ऑल अबाउट दिस. राइट, अब इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो मोल्स पे जाते हैं. आप जो बैठे हैं इनमें से जिशान किस किसने नहीं दिया टेस्ट? जी, वो खड़े हो जाएं जिसने नहीं दिया. कल वाला टेस्ट जिसने नहीं दिया वो खड़े हो. क्या नाम है? क्या कह रहे हैं? किधर थे कल ये? जुरेद आपने भी नहीं दिया? एक्सक्यूज मी, stay back after the class, both of you. I need to speak, okay? बैठ जाएं. देखो बच्चों, इससे पहले मैं आगे जाऊं, इधर देखें, एक मैंने आपको शीट भेजी है, मैं ग्रुप पे आपको शो कर देता हूं. ये आपके वीकेंड का वो है. लेट मी शो यू. ये देखें, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको? ये एक्सरसाइज 4A है. कहते कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ मोल्स. इन दिस सेक्शन ऑल दिस, बाकी जरूरत नहीं है पढ़ने की. 9 ग्राम ऑफ वाटर. तो आपको सिखाया हुआ है कि अगर मोल्स निकालने हैं तो मास ओवर एआर और एमआर करना होता है, अगर मास गिवन हो तो. यही सिखाया हुआ है ना. आप कह रहे हैं तो इसमें मास गिवन है तो 9 मोल्स किसके ऊपर है? 9 डिवाइडेड बाई 18. तो मोल्स कितने हो जाएंगे? 0.5 मोल्स ऑफ वाटर. इसी तरह अगर कोई मुझसे पूछे 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में मोल्स कितने होंगे, तो मोल्स इज इक्वल टू व्हाट? 88 मास है डिवाइडेड बाय इसका एमआर जो कि 44 है, तो दैट इज इक्वल टू 2 मोल्स. कोई मुझे कहे हाउ मेनी मोल्स ऑफ 17 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो मोल्स इज इक्वल टू व्हाट? 17 डिवाइडेड बाय इसका एमआर 17 ही होता है. तो कितना बन गया? इज इक्वल टू 1 मोल. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये आपने करते जाना है, करते जाना है. इन सब में आपने देखा है मैथ्स गिवन है, मैथ्स गिवन है. राइट, अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये आखिरी वाला आपसे करवाता हूँ. ये करें जरा, हाउ मैनी मोल्स. ये करें इन 3.8 ग्राम ऑफ आयरन सल्फेट. इसके मोल्स निकालने हैं. जब मास गिवन हो 3.8 ग्राम ऑफ आयरन सल्फेट है ना, तो जब मास गिवन हो तो क्या फार्मूला लगता है? मास ओवर एमआर. ये तो सिंपल है. 3.8 ग्राम गिवन है, डिवाइडेड बाय FeSO4 का एमआर कैलकुलेट करें और उससे डिवाइड करके आंसर बताइए.
जी बोले। पीरियोडिक टेबल है ना आपके पास? FeSO4 का MR क्या होगा? आयरन 56 प्लस सल्फर 32 प्लस 16 टाइम 4 कितना बनता है? 152। 152 बन रहा है। दोबारा चेक करें। 64 और 32 कितना हो गया? या डिवाइडेड बाय 152 करें, फिर कितने आते हैं मोल्स? 0.025. 0 पॉइंट, से इट अगेन। 0.025. ओके, ये मोल्स ऑफ FeSO4 आ गए। राइट। अब इसी तरह देखें, ये सारे क्वेश्चन आपने इसी तरह करने हैं। ओके, बस मैथ्स गिवन है, आपने मोल से डिवाइड करना है, उसके MR से डिवाइड करना है, उसके मोल्स आ जाएंगे। अब एक्सरसाइज 4B पे आ जाए। 4B में कहता है कि कैलकुलेट द मास। अब वही फार्मूला रिवर्स हो जाएगा। मोल्स किसके इक्वल होते हैं? इधर देखो, मास ओवर MR के इक्वल होते हैं ना। तो अगर मैं मास को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो मास किसके इक्वल हो जाएगा? मोल्स मल्टीप्लाइड बाय AR और MR। ओके, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय AR और MR। अब देखें, 2 मोल्स ऑफ वाटर का मास क्या होगा? तो मास जैसे मैंने बताया, मोल्स हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय वाटर का MR 18, तो ये आ जाएगा 36 ग्राम। इसी तरह 3 मोल्स ऑफ इसका मास क्या होगा? तो मास इज इक्वल टू व्हाट? 3 मल्टीप्लाइड बाय इसका MR 44, 132 ग्राम। ओके, अब इसी तरह मैं आपको दे रहा हूं एक, ये करना है। व्हाट इज द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ आयरन सल्फेट? What is the mass of 2 moles FeSO4? तो मास निकालना है, मोल्स गिवन है, तो मोल्स मल्टीप्लाइड बाय MR। चेक करें जिशान, हर एक बच्चे ने सॉल्व करना है। 304. सॉरी, Grams. 304 grams. यस, 2 मल्टीप्लाइड बाय MR कितना है FeSO4 का? 152. तो कितना बन गया? 304 4. ग्राम्स। आई होप आपको समझ आ गई है। पहले मोल्स निकाले थे तो मास ओवर MR किया, अब मास निकाला है तो मोल्स मल्टीप्लाइड बाय MR कर दिया। 4C पे आ जाए। कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस। याद है क्या फार्मूला होता था? वॉल्यूम ऑफ गैस किसके इक्वल होता था? कल ही किया हमने। वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू व्हाट? मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 24,000 अगर CM क्यूब में निकालना है, और अगर DM क्यूब में निकालना है तो 24 DM क्यूब। ओके, और मोल्स किसके इक्वल होगा? मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 24,000। अब देखें, कह रहा है वॉल्यूम निकालना है, तो फिर वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू गैस है ना, 1 मल्टीप्लाइड बाई 24,000, तो ये बन गया 24,000 CM क्यूब। ओके, ये वॉल्यूम इज व्हाट? 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 24,000, तो 2400 CM क्यूब। ये 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 24,000। गॉट इट? इसका निकालें जरा। What is the volume occupied by this? Volume in CM cube of this 0.000 नहीं टेट्रा 010 moles of HI। इसका वॉल्यूम क्या होगा बच्चों?
0.24 centimeter cube. यानी वॉल्यूम ऑफ HI is equal to 0.1234 multiplied by 24,000. तो कितना आया? 0.24. 24 cm cube. ओके, नेक्स्ट 4D. क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस निकालने हैं, वॉल्यूम गिवन है, तो ये फिर वही चीज आ गई, वही फॉर्मूला, मोल्स ऑफ गैस निकालने और वॉल्यूम गिवन है, तो 200 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 24,000, राइट? 500 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 24,000. गॉट इट ना? स्ट्रेट फॉरवर्ड है. इन दो का करें, मोल्स निकालने हैं, मोल्स ऑफ F2 और मोल्स ऑफ N2. निकालो जरा बच्चों. इनकी बॉन्डिंग की वर्कशीट चेक करें जीशान, किस किसने की हुई है. कल देनी थी. Sir, do we have to take a hard copy of this worksheet? नो, आप बेटर तो यही है कि आप ले लें, हर एक की हार्ड कॉपी ले लिया करें. लेकिन अगर आप नहीं ले सकते लेट से, तो आप कहीं भी सॉल्व करके ले आए, बट बेस्ट होता है कि आप हार्ड कॉपी लें, उसको प्रिंट करा लें. निशान चेक करके वो नाम नोट कर लीजिएगा और उस ग्रुप में डाल दीजिएगा. लिस्ट बनाए ना, चेक करें किसने कितना किया हुआ है, अगर किसी ने किया हुआ है उसकी परसेंटेज नोट करें जी. Sir, for the first one, it's 0.0175 centimeter cube. And for the second one, it's 0.0375 centimeter cube. यानी 420 को भी आपने 24,000 से डिवाइड किया है और 900 को भी आपने 24,000 से डिवाइड किया है. ओके, फर्स्ट वन क्या आया? 0.0175. और दूसरे का 0.0375. ओके, नेक्स्ट. mass of given volume of the gas. अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है बच्चों, लिखना छोड़ें, स्टॉप राइटिंग, ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन. क्या निकालना है? मैस, और दिया हुआ क्या है? वॉल्यूम है. अब इसमें दो स्टेप होंगे. आप कह रहे हैं यार या तो मैं वो ट्राइंगल याद है तो डायरेक्ट भी कर सकता हूं, लेकिन बेस्ट ये होता है कि आप हर चीज को मोल्स में लेके जाए. आप कह रहे हैं यार मैथ से वॉल्यूम में कैसे निकालूंगा, वॉल्यूम से मैथ कैसे निकालूंगा, तो आप एक काम करें, पहले इसके निकाल लें मोल्स. करना, जरा कैलकुलेटर निकालें. 200 over 24,000. ऑल दो उसने नहीं कहा मोल्स निकालने को, लेकिन आप कह रहे हैं यार मोल्स निकाल लूंगा तो फिर मैथ भी निकल आएगा. 200 over 24 कितना होता है? 1000. 0.0083. 0083, ये आ गए हैं मोल्स. अब आपको निकालना क्या था? आपको तो मैथ निकालना था. तो आप कह रहे हैं जी मैथ किसके इक्वल होता है? मोल्स मल्टीप्लाइड बाय MR. तो आसान हो गया. अब आप कह रहे हैं 0.0083 मल्टीप्लाइड बाय 44 DM³ से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा. कितना आता है देखें? 0.3652. 3652 ग्राम. अब देखें ये किया है इसमें हमने, राइट, कि हमने ये चीज की है. देखो मैंने आपको सिखाया था ना कि यहाँ 1 मोल होता है, यहाँ मैस होता है, यहाँ वॉल्यूम होता है, और यहाँ 6.02 होता है 10⁻23. अब देखो उसने हमें क्या कहा था? उसने कहा था मैस निकालना है, यानी ये वाली चीज निकालनी है. देखो ये वाली, और उसने हमें दिया क्या है? उसने हमें वॉल्यूम ऑफ गैस दिया है, ये देख रहे हो. तो हमने पहले वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट किया? मोल्स में, और फिर मोल्स को किस में कन्वर्ट किया? मैस. समझ आ गई बात? ऑल दो डायरेक्ट भी जा सकते हैं, लेकिन शुरू में आप इसी तरह जाएं, वॉल्यूम से क्या निकालें? मोल्स, और फिर मोल्स से क्या निकालें? मैस. ओके, नेक्स्ट. वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस. फिर वही बात आ गई, ये मास है, मास से क्या निकालना है? वॉल्यूम. तो पहले क्या निकालो? मोल्स, और फिर वहां से निकाल लो वॉल्यूम. ओके,
हाँ ये छोड़ दें, 4G नहीं करनी, ओके 4G को छोड़ देते हैं। अब आपका ये होमवर्क है 4F तक, मंडे के लिए ना, मंडे के लिए 4F तक का आपका ये होमवर्क है, राइट, कि 4F एक्सरसाइज। अभी आप बैठे रहें, पहले आपका काम चेक होगा फिर आपको जाने देंगे, ठीक है। जो लोग जूम पे हैं उनको भी काम भेजना होगा। ये आखिरी वाला भी समझ आ गया ना, वॉल्यूम निकालना है, लेकिन पहले मैं जैसे 2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स निकालूंगा, मोल्स इज इक्वल टू 2/44, ठीक है। ये मोल्स आ गए, फिर वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 2/44 जो कि मोल्स है मल्टीप्लाइड बाय 24,000, तो ये मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा, ओके। तो पहले स्टेप में मैंने क्या निकाले हैं, मोल्स, फिर मोल्स को मल्टीप्लाई कर दिया है 24,000 से, तो मेरे पास क्या आ गया, वॉल्यूम, राइट। इनका काम चेक करके नाम लिखें प्लीज। कर दिया सर, बस एक दो बच्चों ने किया।